जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नो आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। और आज के सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कशन में उठाना चाहता हूं। दरअसल अमेरिका जिस तरीके से भारत के ऊपर इकोनॉमिकली अटैक कर रहा था वो हम सब ने देखा कि कैसे ट्रंप ने जो है इंडिया के ऊपर टैरिफ वाला इशू लगाया, फिर ईरान के साथ हमारा जो पोर्ट वाला मैटर है उसको लेकर के ट्रंप ने हम पे प्रेशर क्रिएट किया। अब ट्रंप और ट्रंप के लोग इस इतनी नीच हरकत पे उतर आए हैं कि अब वो देवी देवताओं के ऊपर, वो हिंदू सेंटिमेंट्स के ऊपर उन्होंने हर्ट करना शुरू किया। अब दरअसल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पीछे जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें जो ये शख्स हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर डंकन। और इन्होंने भगवान हनुमान को लेकर के जो कमेंट किया है वो वो हर किसी हिंदू, हर किसी सनातनी और हर किसी भारतीय को हर्ट करेगा। मतलब जिस तरीके से इन्होंने भगवान हनुमान को एक फॉल्स गॉड कह दिया, उसको लेकर के अब पूरे सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर इनकी आलोचना हो रही है। मैं ये पूरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, पूरी कहानी आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि हनुमान जी की, भगवान हनुमान की अमेरिका में एक बहुत बड़ी स्टैचू है, ओके, जिस स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी, थर्ड लार्जेस्ट, वहां पर एक मॉन्यूमेंट के टाइप पर एक स्टैचू है यूनाइटेड स्टेट्स में। 2024 में इसको वहां पर इनॉग्रेट किया गया था। ये वो न्यूज है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फॉल्स हिंदू गॉड, रिपब्लिकन लीडर्स रिमार्क। तो इन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया, कह रहे हैं फॉल्स हिंदू गॉड। और जो ये सज्जन है अलेक्जेंडर डंकन, इन्होंने एक्स पर अपना एक वीडियो भी इन्होंने अपलोड किया जिसमें ये स्टैचू ऑफ यूनियन को शो कर रहे हैं। हनुमान जी की जो वहां पर स्टैचू है, जो मूर्ति है, उसको उन्होंने शो किया है। और फिर लिखा भी उन्होंने दैट व्हाई आर वी अलाउइंग अ फॉल्स स्टैचू ऑफ अ फॉल्स हिंदू गॉड टू बी हेयर इन टेक्सास। तो दरअसल ये टेक्सास के रिपब्लिकन लीडर है, ये जो व्यक्ति हैं ये आपके अलेक्जेंडर डंकन, ये अमेरिका में जो टेक्सास है एरिया, वहां पर ये रिपब्लिकन पार्टी के, मतलब ट्रंप की पार्टी के ये एक उम्मीदवार है, एक कैंडिडेट है, सेनेट का इनको चुनाव लड़ना है। अब ये वहां पर हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की बातें वहां पर वो बोल रहे हैं और हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के लिए। तो इन्होंने भगवान हनुमान को फॉल्स हिंदू गॉड कह दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरीके का स्टैचू क्या कर रहा है, वो भी स्पेशली टेक्सास में, जिसको वहां पर स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी स्टैचू है वहां पर। दरअसल जब ट्रंप, मैं तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी ट्रंप को ही दूंगा कि इन्होंने जो बातें बोली है ना, ये अपने मन से नहीं बोली है। इसके लिए, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप ही रिस्पॉन्सिबल है, ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दरअसल ट्रंप जो है, जब इलेक्शन वहां का हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था टू ब्रिंग बैक अ न्यू एरा ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखिए उस समय का मैं आपको ये इमेज भी दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप हैज प्रॉमिस्ड अ न्यू एरा ऑफ क्रिश्चियन पावर इफ ही इज री इलेक्टेड। अगर ट्रंप दोबारा चुनाव जीतते हैं तो उन्होंने वहां की पब्लिक से वादा किया कि हम क्रिश्चियन एरा को वापस फिर से लाएंगे। तो क्या अमेरिका जो है वो एक क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहा है? अमेरिका या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकुलर कंट्री की बात करता है, क्या अमेरिका में भी एक धर्म विशेष को लेकर के वहां पर बातचीत की जाएगी? मतलब क्या अमेरिका भी एक तरीके से क्रिश्चियनिटी के लाइन पे चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अलेक्जेंडर ने पोर्ट्रे किया या अलेक्जेंडर ने कमेंट किया है, उसको तो देख करके ऐसे ही लगता है। और साथ ही साथ में उन्होंने बेसिकली ये बात भी बोला कि अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री। तो अमेरिका जब एक क्रिश्चियन कंट्री है तो हमारे देश में हिंदू देवी देवताओं की या हिंदू की ये फॉल्स हनुमान जी की मूर्ति क्या कर रही है यहां पर। तो आप देखें तो उन्होंने एक पोस्ट में फिर जो है वहां पर बाइबल की भी कुछ लाइनों को उन्होंने कोट किया, मैं उसको भी रीड करना चाहूंगा। देखिए, इन अनदर पोस्ट द लीडर ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स पार्टी हु इज रनिंग फॉर इलेक्शन टू द सेनेट टू रिप्रेजेंट टेक्सास। जैसे मैंने बताया ना कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो टेक्सास को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने बाइबल की कुछ लाइनें भी कोट की। उन्होंने लिखा दैट द बाइबल सेज दैट यू मस्ट नॉट हैव एनी अदर गॉड बट मी। हमें किसी और ईश्वर की जरूरत नहीं है,
सिर्फ मेरी जरूरत है, सिर्फ मुझको आप पूजिए, तो यू मस्ट नॉट हैव एनी अदर गॉड एक्सेप्ट मी बट मी। यू मस्ट नॉट मेक फॉर योर सेल्फ एन आइडियल ऑफ एनी काइंड और एनी इमेज ऑफ एनी थिंग इन दी हेवन और ऑन द अर्थ और इन द सी। तो जिस तरीके से उन्होंने बातें बोली हैं और कोट कर रहे हैं वो बाइबल की बातों को, तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अमेरिका जो है वो भी एक रैडिकल आइडियोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है और अमेरिका हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहा है, हिंदू फीलिंग्स, हिंदू सेंटिमेंट्स के ऊपर अटैक कर रहा है। मतलब अब वो इकोनॉमिकली तो अटैक कर ही रहा है भारत के ऊपर, साथ ही साथ में उसने ये भी कसम खा ली है कि अब हम इंडिया के ऊपर रिलीजियस अटैक करेंगे ताकि इंडिया को हम प्रेशर क्रिएट कर सकें और जो अमेरिका की जो बातें हैं उसको इंडिया माने। अब आप देखिए, जहां तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, अगर मैं आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे लेके चलूं तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, बट उससे पहले आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम लोगों ने इनको क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिया, इनकी जबरदस्त आलोचना भी हो रही है। तो अमेरिका में जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, इसने इनको जबरदस्त क्रिटिसाइज किया है, इनको ठीक ठाक आंसर भी मिल चुका है जो इन्होंने बातें बोली हैं हनुमान जी को लेकर के, तो उसका इनको जवाब भी मिल गया। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है कि अमेरिका में रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म को, अपनी आस्था को फॉलो करने के लिए। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कंप्लीट फ्रीडम ऑफ फेथ एंड रिलीजन। तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने धर्म को लेकर के जो भी आप कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध या सैंक्शन नहीं लगाएगी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके की बातें रिपब्लिकन पार्टी के व्यक्ति ने की हैं, उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाती है कि अमेरिका आखिरकार में चाहता क्या है। और ऐसे कमेंट से इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं वो और बेहतर नहीं होंगे बल्कि और खराब ही होंगे। तो मेरा तो ये सुझाव है अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट के पार्टी के लोगों को भी कि आप पहले तोलें फिर बोलें कि आप क्या बोल रहे हैं, और इस बात का ख्याल रखें कि भविष्य में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो हैं आप कैसे चाहते हैं। क्या आप बहुत खराब कर देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका के रिलेशन जो हैं वो आगे बने रहें। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त इस वीडियो के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं किसी और टॉपिक्स के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।